जरा दीपक शरण साहब के पास भी मैं जाऊं, जरा दीपक शरण साहब से भी ये समझूं कि जब मॉस्को में हैं भारत के रक्षा मंत्री, और जाहिर है पुतिन किधर जाएंगे इस पर बहुत कुछ मुनहसर करेगा तब, जबकि चीन ये चाह रहा है कि रूस उसके साथ खड़ा रहे। दीपक शरण साहब जो कि रशिया पॉलिसी को बहुत अच्छे से समझते हैं, जरा उनसे समझें। दीपक शरण साहब, क्या तय करेंगे पुतिन? देखिए, इसमें उनका नॉन कमिटल स्टांस रहेगा पुतिन का। बेसिकली हमारे इंटरेस्ट में यही है कि S-400 की डिलीवरी जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि अभी शेड्यूल है बाय एंड ऑफ 21। उसको डिलीवरी की शेड्यूल को हम चाहेंगे कि जल्दी कर लें। दूसरा चीज है, जहां AK-203 की बात है, AK-203 राइफल की डिलीवरी है, और प्लस उसकी प्रोडक्शन इंडिया में होने की, तो ये दोनों डील को फाइनलाइज करना, दैट इज द सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और चाइना का तो हमेशा ही स्ट्रैटेजी रहा ही है कि डिसीव करने का, डिसेप्शन का और डिनायल का, तो वो चलता रहेगा, उसमें कुछ फर्क आने को है नहीं। हाँ, बट फ्रॉम रशिया एंड सपोर्ट, टैसिट सपोर्ट रशिया का इंडिया के लिए हमेशा रहेगा। चलिए, जो आपने ये बात कही है कि वो नॉन कमिटल रहेंगे, लेकिन वो हिंदुस्तान के पुराने मित्र हैं, इस पर हमको बैंक करना चाहिए। लेकिन वहां आर्मी चीफ का फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ रुख करना, ये बहुत बड़ा इशारा है। जरा इस खबर की तरफ वापस लौटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि त्रिगुनायत साहब, इसको किस तरीके से देखा जा रहा है, और अब इससे हमारे कूटनीतिक चैनल को कितनी ताकत मिलेगी? देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो ये कूटनीतिक बातें चल रही हैं, वो अभी चलना चाहते हैं, दोनों साइड चाहती हैं कि बातों से किसी तरह निपटे, लेकिन जो वहाँ की PLA है वो शायद दूसरी तरह से सोच रही है, और इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी जो कूटनीतिक बातें हैं वो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो रही। और इसी बात को लेकर मैं जाना चाहता हूं LACB सर, जहां संजय सोई साहब मौजूद हैं अभिषेक के साथ। अभिषेक, जरा समझिए, जहां आप मौजूद हैं वहां पहुंच रहे हैं अब आर्मी चीफ का यहां फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ पहुंचना कितना बड़ा इशारा है ये, इसके मायने क्या है, जरा समझाइए वहां संजय सोई साहब और आदित्य राजकौल से बात करके। बिल्कुल मेजर संजय साहब, देखिए, आर्मी चीफ का आना फॉरवर्ड पोजीशन पर, इस लोकेशन पर, पिछली बार भी देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए हुए थे। कितना बड़ा मैसेज है ये, और इस मौके पर, इस टाइमिंग पर, इस मोमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है? ये देखिए, अभी एक मीटिंग होकर हटी है, हाई लेवल मीटिंग होकर हटी है, जिसमें रक्षा मंत्री शामिल थे, विदेश मंत्री शामिल थे, CDS शामिल थे, आर्मी चीफ शामिल थे, और कई डिग्निटरी शामिल थे। उसके बाद रक्षा मंत्री वहाँ गए हैं, रशिया गए हैं, और चीफ यहाँ आए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय सेना तैयारी कर रही है, जिस प्रकार से बिल्डअप है, इतनी बड़ी संख्या में ट्रूप्स वहाँ पर डिप्लॉयड हैं, और लगातार वहाँ पर एम्यूनिशन, राशन और इन चीज़ों का बिल्डअप हो रहा है, सर्दियों में लंबे समय तक रहने की तैयारी हो रही है। ये सब लेना जायज़ा जब चीफ खुद लेने आते हैं तो जवान के मोराल पर बहुत फर्क पड़ता है। और आदित्य, एक सवाल और, जवान के मोरल में फर्क पड़ता है, बिल्कुल ठीक कहा। आर्मी चीफ की आने का उधर क्या फर्क पड़ेगा, इन हाइट्स के उस पार उधर क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, दो चीज़ें हैं। आप मई से देखिए, मैं सिर्फ गलवान वैली की घटना की जिक्र नहीं कर रहा, आप देखिए तीसरा चौथा विजिट है, और सिर्फ आर्मी चीफ नहीं, हमारे CDS यहाँ आए हैं, हमारे प्रधानमंत्री खुद आए हैं, और यहाँ से जो है मैसेज दिया है चाइना को। वहाँ पर आप देखिए, शी जिनपिंग तो दूर की बात है, वहाँ के आर्मी की चीफ हो, आला अधिकारी को कोई नहीं आ रहा, तो बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और मुझे सूत्रों के आधार पर ये भी पता चल रहा है कि जो वो जाबाज थे आर्मी के, जिन्होंने वो पीक हासिल की, उनके कुछ जवानों से उनकी मुलाकात जरूर होगी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।